वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। डायरी नंबर 38,467/2024। तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप केस स्टेटस जाकर देख सकते हैं। 24 अगस्त के डेट में ये केस फाइल हुआ है और डायरी नंबर इसका मिल चुका है 38,467। ठीक है। पेटिशनर यहाँ पर हैं विनय कुमार पांडे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा ये याचिका लगाई गई है और इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। पेटिशनर के एडवोकेट हैं किसल्या शुक्ला। और यदि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर अर्लियर कोर्ट ऑर्डर, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आया था 13 अगस्त 2024 को, उसको चैलेंज किया गया है। फाइनल ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ चुका है डबल बेंच से और इसे चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी डेट्स वगैरह नहीं आई हैं कि कब इसकी सुनवाई होगी। जब डेट क्लियर होगा तो आपको बताया जाएगा किस दिन सुनवाई होनी है और किसके बेंच में होनी है। इसी बीच जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी कैविएट दाखिल कर दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देने से पहले जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका भी पक्ष सुनेगी। और जो रिजर्वेशन वाला मामला हाईकोर्ट में लेकर गए थे जिसमें लगभग 4,000 याची थे, तो ओबीसी अभ्यर्थियों की ये मांग हो गई है कि इन 4,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दिया जाए। यदि सरकार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का समायोजन कर रही है तो पेटिशनर का भी समायोजन होना चाहिए, नहीं तो फिर ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा। तो 69,000 काफ़ी उलझ चुका है। सरकार जहां चाह रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को लागू कर दिया जाए, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रही थी। बस सरकार ने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भर्ती को पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कुछ गाइडलाइंस लेकर सरकार 69,000 पूरा करना चाहती है ताकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से छात्रों द्वारा चैलेंज ना हो। क्योंकि समायोजन भी एक जटिल प्रक्रिया है और समायोजन का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी ख़राब रहा है। चाहे शिक्षा मित्रों का समायोजन हो, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अभी हाल ही में तदक्ष शिक्षकों का समायोजन रद्द हो गया सुप्रीम कोर्ट से। टीजीटी पीजीटी में जो तदक्ष शिक्षक थे, तो समायोजन को भी करने से पहले बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो बाद में ये समायोजन भी फंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। 69,000 शिक्षक भर्ती समस्या के समाधान में सरकार जुटी हुई है ताकि शिक्षक भर्ती आरक्षण का मामला चुनावी मुद्दा ना बने। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं विधानसभा के। अधिकारी छुट्टियों में भी बैठक कर खोज रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण एक मुद्दा बना था, उपचुनाव में भी ये मुद्दा बन रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हथियार बनाने में लगा हुआ है। इसको देखते हुए शासन व सरकार इस मुद्दे का अस्थायी समाधान निकालने में जुटे हुए हैं। 69,000 मामले में 6800 की सूची प्रस्तुत कर एक तरह से विभागीय अधिकारियों ने यह मान लिया है कि आरक्षण में तो चूक हो गई है, लेकिन समाधान इस मुद्दे का निकल नहीं पा रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय लखनऊ और मांग कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच के ऑर्डर को जल्द से जल्द लागू किया जाए और नई सूची निकाली जाए। वहीं पर जो नौकरी में लगे हुए अभ्यर्थी हैं, स्पेशली सामान्य वर्ग वाले, वो मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी को बचाया जाए। 69,000 की नई सूची बनाने की कवायद शुरू है और चयनितों के समायोजन पर सबसे ज़्यादा माथापच्ची हो रही है। दोनों पक्ष प्रभावित ना हो, इस पर फोकस करके काम हो रहा है। नई सूची जारी होने में अभी 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। प्रभावितों को कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव लाकर सरकार समायोजित कर सकती है। 69,000 में कौन अभ्यर्थी सेफ हैं? बिल्कुल 100% ये आप समझिए। तो 69,000 में टोटल जो यूआर की सीट हैं जिस पर चयन हुआ 34,589, कट ऑफ गया 67.11। इसमें 19,805 सामान्य वर्ग के जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी चयनित हुए। 13,007 ओबीसी अभ्यर्थी जो ओवरलैप करके यहाँ पर आए, एमआरसी स्टूडेंट मेरिटोरियस कैंडिडेट, तो ये अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ़ हैं। 1753 एससी के अभ्यर्थी ओवरलैप किए, ये भी बिल्कुल सेफ़ हैं। और 24 अभ्यर्थी एसटी के यहाँ आए यूआर सीट पर, ये भी बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि ये ऐसे अभ्यर्थी हैं रिजर्व कैंडिडेट के जिनका सुपर टेट में 97 या इसके
ऊपर नंबर था और फाइनल मेरिट 67.11 था और ये ओवरलैप कर इन सीटों पर आए, तो ये बिल्कुल सेफ़ हैं। साथ ही साथ ओबीसी का जो 27% का आरक्षण है, जहां 18,598 सीटें हैं, तो इन सभी सीटों पर ओबीसी अभ्यर्थी ही चयनित हुए। कट ऑफ यहाँ पर 66.73 है और जो भी ओबीसी अभ्यर्थी चयन सूची में आए हुए हैं सबकी नौकरी सेफ़ है। जो भी एससी अभ्यर्थी चयन सूची में आए हुए हैं सबकी नौकरियां सेफ़ हैं, क्योंकि आरक्षित वर्ग का कट ऑफ नई चयन सूची में और भी ज़्यादा कम होगा। जो पहले से नौकरी में हैं उनको तो कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। नई चयन सूची में होगा क्या कि यहाँ से ओबीसी वाले अभ्यर्थी, यहाँ से एससी वाले अभ्यर्थी, आरक्षित वर्ग के एसटी के अभ्यर्थी यहाँ से ओवरलैप करेंगे और अभ्यर्थी और आएंगे इन सीटों पर। ऑलरेडी ओबीसी में 13,007 अभ्यर्थी ओवरलैप करके यूआर सीट पर आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले ओवरलैप नहीं हुआ था। सिंगल बेंच ने ये ऑर्डर दिया था कि कोई छात्र जो सी-टेट या यूपी टेट में 82 से 89 के बीच में मार्क्स लाया हुआ है, यदि यहाँ पर उनको लाभ दिया गया है उनकी कैटेगरी का, तो जो टेट एग्ज़ाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और यहाँ पर जो लाभ है आरक्षित वर्ग को ये रिजर्वेशन नहीं है। और ऐसा मामला कई बार देखने को मिला है कि यूपी टेट या सी टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में ही देखा जाता है। तो जो ओबीसी एससी एसटी वाले अभ्यर्थी यूपी टेट या सी टेट में 82 से 89 के बीच में हैं, तो इससे रिलैक्सेशन कहा है कोर्ट ने, इसे आरक्षण नहीं कहा गया है। उसके बाद आता है सुपर टेट का नंबर। तो सिंगल बेंच ने कहा कि सुपर टेट जो 150 नंबर का लिखित परीक्षा हुआ था 6 जनवरी 2019 को, तो इस सुपर टेट की परीक्षा में कोई रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी यदि 90 से 96 के बीच में नंबर पाता है, यानी कि वो रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पर ले रहा है, तो फिर उसको रिजर्व सीट पर ही, आरक्षित सीट पर ही रखा जाएगा। यदि कोई ओबीसी का छात्र है, मान लीजिए उसके सुपर टेट में 92 नंबर हैं, तो एक बार उसने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, क्योंकि 92 नंबर पर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी सुपर टेट पास होता ही नहीं। कोई ओबीसी का छात्र 92 पर पास क्यों हुआ? क्योंकि वो ओबीसी है। तो सिंगल बेंच ने कहा कि यदि आपको आरक्षण का लाभ मिल गया तो फिर आप ओबीसी वाली ही सीट पर रहेंगे, चाहे आपका फाइनल कट ऑफ यूआर का पार क्यों ना कर जाए, क्योंकि यहाँ पर 69,000 भर्ती में पहले टेट पास करना है, फिर सुपर टेट पास करना है, उसके बाद जाकर फाइनल मेरिट बनती है, जहां पर 60% सुपर टेट का और 40% एकेडमिक मेरिट जोड़कर फाइनल गुणांक निकाला जाता है। तो सिंगल बेंच के ऑर्डर पर भर्ती को पूरा कराया गया और इस 18,598 में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनका सुपर टेट में 90 से 96 के बीच में होगा, लेकिन उनका जो गुणांक है, जो फाइनल कट ऑफ है, वो 67.11 या इससे ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे, इस वाली सीट पर उनको चयन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी तो सीटें पहले से फिक्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 19,805 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी यहाँ पर चयन हुए हैं, यहाँ से अभ्यर्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। जो बिल्कुल 67.11 या इसके आसपास के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ से बाहर जाना होगा। यूआर का कट ऑफ यहाँ पर बढ़ने वाला है। ओबीसी या एससी के लिए कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि यदि ये जस्ट कट ऑफ के आसपास यदि रहते हैं और मान लीजिए कि ये यूआर के कट ऑफ को पार नहीं करते हैं, तो ये वापस आ जाएंगे अपनी वाली कैटेगरी में। बात को आप समझिएगा। तो खतरा किन के लिए है? ये 19,805 में जो कट ऑफ के पास वाले छात्र होंगे, 67, 68, 69 तक भी खतरा है, क्योंकि 6800 की गलती तो सरकार ने मान ली है। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का ये कहना है कि 19,000 सीटों पर हेरफेर हुआ है, लेकिन 6800 की गलती तो सरकार ने मानी है। उसकी तो सूची सरकार ने अलग से जारी कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप 69,000 के विज्ञापन में 69,000 से एक भी सीट एक्स्ट्रा नहीं भर सकते, और 6800 की सूची को कोर्ट ने रद्द कर दिया। और अब डबल बेंच ने कहा है कि 69,000 में ही आप आरक्षण के नियमों को सही तरीके से लागू करके नई सूची बनाइए। जो अंदर आएगा उनको नौकरी मिलेगी, जो बाहर जाएगा उनको बाहर करना होगा।
तो आरक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थी अब यहाँ पर आएंगे, इसकी वजह से यहाँ से कुछ अभ्यर्थियों को बाहर जाना होगा, जिसकी वजह से यूआर का कट ऑफ बढ़ेगा। और जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यहाँ आएंगे तो ये आरक्षित में सीटें खाली होंगी और नए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर एंट्री मिलेगी। तो ओबीसी का, एससी का कट ऑफ अब और कम हो जाएगा नई चयन सूची में। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी छात्र हैं या तो उनका सुपर टेट में 90 से 96 के बीच में है, फिर उनका फाइनल मेरिट कुछ भी गया हो, उनको इसी सीट पर रखा गया, ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर चले जाएंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि किसी छात्र का मार्क्स 97 तक है ओबीसी का या 98 है, लेकिन जब एकेडमिक और सुपर टेट का मार्क्स जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई गई तो उस समय उनका जो कट ऑफ था वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन ओबीसी वाला कट ऑफ उनका पार हुआ, तो ऐसे में उनको इसी सीट पर मौका दिया गया। ये तो अभी भी होगा कि यदि यूआर का कट ऑफ पार नहीं होता है, ओबीसी का कट ऑफ पार होता है, तो आपको यही वाली सीट मिलेगी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने ये कहा है कि आप आरक्षण का लाभ अंतिम चरण में दीजिए। किसी का सुपर टेट में 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 तक भी मार्क्स हैं, लेकिन यदि वो यूआर के कट ऑफ को पार करता है तो आपको यूआर की सीट देनी होगी। तो पूरा मामला आप यहाँ पर समझ गए होंगे। और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज किया गया है, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है और कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया तो फिर उसे आरक्षित सीट पर ही रखा जाएगा। तो यदि सिंगल बेंच ऑर्डर पर भर्ती पूरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यदि सिंगल बेंच के ऑर्डर को सही माना, तो फिर ये जो सूची है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 27% का ओबीसी का आरक्षण है, 21% एससी का आरक्षण है, ओवरलैपिंग भी हुआ है। और जो अभ्यर्थी ओबीसी वाले हैं 90 से 96 के बीच में सुपर टेट में मार्क्स पाए थे, यानी कि उनको आरक्षण का लाभ सुपर टेट में मिल गया, तो उनको आरक्षित सीट पर रखा गया। लेकिन यदि डबल बेंच के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट सही माने तो फिर इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर ओवरलैप कराना होगा। अभी यूपी टेट और सी टेट पर भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से होगा, क्योंकि इसको लेकर तो चर्चा सिंगल बेंच या डबल बेंच में हुआ ही नहीं है। जो यूपी टेट में 82 से 89 के बीच में है, यानी उनको भी तो एक बार रिजर्वेशन का लाभ मिला ही है, तो क्या ऐसे अभ्यर्थी यूआर कट ऑफ को पार करके यहाँ पर आ सकते हैं? हालांकि बहुत सारा ऐसा मामला है जिसमें यूपी टेट को क्वालिफाइंग एग्जाम के रूप में ही रखा गया है और रिजर्वेशन तो ओबीसी को 27% सीटों में मिलना है। यूपी टेट या सुपर टेट में तो मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन है, लेकिन सीटों का बंटवारा तो आरक्षण के हिसाब से ही होगा। 27% ओबीसी का, 21% एससी का, ये सीटों में बंटवारा वाला आरक्षण है, ये तो देना ही है। तो क्या अंतिम चरण में जब मेरिट बनाई जाएगी वहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, या किसी एक चरण में यदि आरक्षण मिला हुआ है, अब यूपी टेट और सुपर टेट का जो रिलैक्सेशन है उसे सुप्रीम कोर्ट आरक्षण मानती है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब 6 जनवरी 2019 को 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, इस समय क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर छात्रों के बीच में कन्फ्यूज़न था, क्योंकि 69,000 के नोटिफिकेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। 69,000 से पहले जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 40 और 45% था, यानी 60 नंबर आरक्षित वर्ग के लिए और 67 नंबर अनारक्षित वर्ग के लिए। और अभ्यर्थी यही मानकर चल रहे थे कि यही वाला क्वालिफाइंग मार्क्स 69,000 में भी होगा। लेकिन 6 जनवरी को जैसे ही 69,000 का एग्ज़ाम हुआ, 7 जनवरी को सरकार ने एक जियो निकाल दिया, एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया, और उसमें सरकार ने यह कहा कि क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो 60% और 65% है, यानी कि 90 नंबर और 97 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी सुपर टेट में पास होंगे। इस पर छात्रों को तगड़ा झटका लगा कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदल सकते। मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन सरकार ने इस पर यह दलील दी कि खेल शुरू अभी हुआ ही नहीं है, अभी हम कोई भी नियम लगा सकते हैं। यानी कि सरकार ने यह कहा कोर्ट में कि चयन की प्रक्रिया 69,000 के नोटिफिकेशन से शुरू नहीं होता है। 69,000 का विज्ञापन निकाला गया था सिर्फ ATRE के लिए, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ परीक्षा कराने के लिए। हमने परीक्षा कराई, उसका रिजल्ट निकाला, उसके बाद हमने विज्ञापन जारी किया चयन प्रक्रिया का। जब छात्रों से जिला आवंटन वगैरह लिया गया, वहाँ से सरकार कहती है कि चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। सरकार ने इसका बाकायदा एफिडेविट दिया है कोर्ट में, सरकार ने ये बात मानी है, और इसी वजह से जो क्वालिफाइंग मार्क्स लगाया गया था 69,000 परीक्षा के बाद, उसको कोर्ट ने सही माना। तो चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है
यूपी टेट और सुपर टेट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतिम चरण में रिजर्वेशन का लाभ देने के लिए कहा है। तो इस हिसाब से इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जस्टिफाई होता है कि यूपी टेट और सुपर टेट तो चयन प्रक्रिया का हिस्सा है नहीं, तो उसमें अलग से रिलैक्सेशन दिया गया और रिजर्वेशन अंतिम चरण में दिया गया, जहां ओबीसी का 27% और एससी का 21% वाला आरक्षण लगता है। तो सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। सभी बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ही अब क्लियर करेगी। साथ ही साथ बीएड और बीटीसी का मुद्दा भी अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से उठने वाला है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं बीएड को बाहर करने को लेकर भी लगातार लगाई जा रही हैं। क्योंकि 13 अगस्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ऑर्डर ने जब चयन सूची को रद्द कर दिया, यानी कि अब नई चयन सूची बनेगी, अब उसमें कुछ नए अभ्यर्थी आएंगे, कुछ पुराने अभ्यर्थी बाहर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नया सूची बनेगा, नया जिला आवंटन होगा और सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड का प्राइमरी में ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। हालांकि भर्ती ये पुरानी है, लेकिन 11 अगस्त 2023 का जो ऑर्डर है ये कितना प्रभावित करेगा 69,000 की भर्ती को, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और हर बिंदु को अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी। हालांकि सरकार ने कहा कि हम 2 महीने के अंदर अपना चयन सूची नया जारी करेंगे, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है तो सरकार भी अपना पक्ष वहां पर रखने जाएगी। सरकार को नोटिस होगा। सबसे पहले इस मामले में स्टे ही मांगा जाएगा कि सरकार चयन सूची अभी ना बनाए, सुप्रीम कोर्ट पहले ये मामला क्लियर करे। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों पर ही सिर्फ खतरा है जो कट ऑफ के आसपास हैं। कहाँ तक खतरा है, कितना कट ऑफ बढ़ सकता है यूआर का, ये डिपेंड करेगा कि कितने नए अभ्यर्थी शामिल होते हैं। फिलहाल हमारा मानना है कि 70+ वाले अभ्यर्थी यूआर में भी सेफ हैं, लेकिन देखना होगा कि कितना नए अभ्यर्थियों को मौका मिलता है। 6,000, 7,000, 8,000, 12,000, 15,000, ये तो नई सूची आएगी तो ही पता चलेगा, या सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देती है तो जानकारी मिल सकेगी। आगे की सुनवाइयाँ जब होंगी तो आपको जानकारी आगे दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।